प्रश्न बैंक 2025-26 की कक्षा 9वीं के बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर प्रश्न बैंक का पूरा सॉल्यूशन करवा दो। क्यों करवा दो? क्योंकि उनको पता है पूरा त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का जो पेपर आपका आने वाला है, वो पेपर आप 2 सितंबर को देने वाले हैं। वो पूरा पेपर आपका प्रश्न बैंक से बनने वाला है। तो बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करके कह रहे थे कि सर त्रैमासिक परीक्षा का फुल सॉल्यूशन करवा दो, ताकि हम 75 नंबर का जो पूरा पेपर है हमारा वो अच्छे से बन सके। और 75 में से 75 अंक हमें लाना है, तो हमें प्रश्न बैंक का पूरा सॉल्यूशन चाहिए। आइए विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आपकी जो प्रश्न बैंक थी गवर्नमेंट के द्वारा जो अपलोड की गई थी, उस प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ। A to Z सभी प्रश्नों के आंसर आपको मैं बताऊँगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो इस प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन को, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पूरा प्रश्न बैंक का हल मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जब आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले अध्याय नंबर 1 से। प्रिंट जारी की है कि कौन सी यूनिट से कितने नंबर का आएगा, 2025-26 की कितनी यूनिट आएगी और किस यूनिट से कितने नंबर का आएगा, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि हमारे आसपास के पदार्थ, इसमें से 2 आपके बहुविकल्प क्वेश्चन आएंगे, 2 रिक्त स्थान आएंगे, 2 सत्य सत्य आएंगे, 2 सही जोड़ी आएगी। टोटल इससे आपके 8 नंबर का आएंगे। एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, 10 हो गए। एक 3 नंबर का आएगा, 15। टोटल इससे 15 नंबर का आएंगे। तो मैं आपको आज के इस वीडियो में यूनिट पहली हल करवाऊंगा, जो पेपर में आपके आने वाली है 100%। ठीक है, आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा क्वेश्चन पेपर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपका रहेगा। टोटल आपके 5 अध्याय इसमें आने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला। यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक पहला देखें हम, तो किस अवस्था में कणों के बीच अंतर आणविक बल सबसे अधिक होता है। तो किस अवस्था में कणों के बीच जो अंतर होता है आणविक बल सबसे अधिक होता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन क्रमांक पहला रहेगा आपका, जिसमें आपसे क्या कह रहा है कि किस अवस्था में कणों के बीच अंतर आणविक बल सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर आपका ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा, प्लाज्मा होगा। तो इसमें आप जो सही उत्तर लगा लेंगे ना बच्चों अपना, वो लगाएंगे ठोस। गैस की विशेषता क्या है? तो गैस की विशेषता क्या है? निश्चित आकार और आयतन, केवल निश्चित आकार, केवल निश्चित आयतन, ना तो निश्चित आकार ना ही निश्चित आयतन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ना तो निश्चित आकार ना ही निश्चित आयतन। प्रश्न नंबर तीसरा, किस अवस्था के कण सबसे अधिक गतिशील होते हैं? ठोस के, द्रव के, गैस के, प्लाज्मा के। तो इसमें आपका जो सबसे ज़्यादा गतिशील होते हैं वो हो जाएंगे आपके गैस के। बर्फ को गर्म करके जल में बदला जाता है, ये कौन सी अभिक्रिया है? संघनन, वाष्पीकरण, गलन, उदरोपातन। तो ये आपका हो जाएगा गलन। जल के गैसीय अवस्था को क्या कहते हैं? बर्फ कहते हैं, जल कहते हैं, वाष्प कहते हैं, बादल कहते हैं। तो जल के गैसीय अवस्था को जो कहा जाता है ना बच्चों, उसे कहा जाता है वाष्प। लिख के रखिएगा, क्वेश्चन में किसी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है। वाष्पीकरण की दर को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? तो सतह क्षेत्रफल, तापमान, हवा की गति, रंग। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रंग। दबाव बढ़ाने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, द्रव में बदल जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर लगा लेंगे आप, घटता है। अपने हाथ में कॉपी और पेन जरूर रखिएगा। और जो भी दोस्त आपके इस चैनल के माध्यम से अभी नहीं जुड़े हैं, उनको एक बार इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी अच्छे से अपनी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी कर सके और इस परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आ सके। आइए विद्यार्थियों, तो गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, इसे कहा जाता है द्रवीकरण। द्रवीकरण इसे कहते हैं। जब किसी ठोस को बिना द्रव बने सीधे गैस में बदला जाता है
तो उस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन, वाष्पीकरण, उदर्वपातन, गलन। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा उदर्वपातन। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी अवस्था सबसे अधिक संपीड़नीय होती है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा गैस। किस प्रक्रिया में गैस सीधे ठोस में परिवर्तित होती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संघनन, उदर्वपातन, वाष्पीकरण, अवक्षेपण। तो इसमें आपका संघनन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो 2 होती है, 3 होती है, 9 होती है, 7। तो इसमें आपका आंसर क्या लगाएंगे आप? 3। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 होती है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नगण्य संपीड्यता होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, जल में। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ठोस। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है? तो न्यूनतम विसरण का जो गुण पाया जाता है ठोस में पाया जाता है, द्रव में, गैस में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इसमें ठोस। अगला क्वेश्चन है, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जाता है? संपीड्यता, तरलता, विसरण और परासरण के कारण। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा संपीड्यता के कारण। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे, द्रव का वाष्प में बदलना कहलाता है। 15 नंबर यहाँ से आपके पक्के होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में से। 100% ये आपके पेपर में, आपके कॉपी में आप लिखकर आएंगे। द्रव का वाष्प में बदलना कहलाता है। तो द्रव का वाष्प में बदलना कहलाता है, तो इस खालिस्तान में आप लिखेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण आपका क्या होगा? इसमें आंसर हो जाएगा। पहले वाले खालिस्तान में आप वाष्पीकरण लिखेंगे। दूसरा, गैस का द्रव में बदलना कहलाता है। अब यहाँ पर गैस का द्रव में बदलना कहलाता है द्रवीकरण। द्रवीकरण आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। जल का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस होता है। तो जल का क्वथनांक जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पदार्थ को बिना द्रव बने सीधे गैस में बदला जाता है तो इसे कहते हैं? तो इसे सीधे गैस में बदला जाता है तो इसे कहते हैं बच्चों उदर्वपातन। उदर्वपातन इसे कहते हैं। चौथे वाले खालिस्तान में लिखेंगे आप। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, गैस से ठोस में सीधे परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो गैस से ठोस में सीधे जो परिवर्तन है उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे आप सभी, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आपके सभी के सवाल का जवाब का इंतज़ार है। जल्दी से आप बताएंगे क्या कहते हैं उसको। जितने भी विद्यार्थी हमारे जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है कि गैस में ठोस में सीधे परिवर्तन को कहते हैं। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। तो इसे हम कहते हैं निक्षेपण। याद रखिएगा, इस खालिस्तान में आप लिखेंगे निक्षेपण। निक्षेपण आपका 5 वाले में आंसर हो जाएगा। और द्रवों में आपसी आकर्षण बल होता है। तो द्रवों में आपसी आकर्षण जो बल होता है वो इसमें आप लिखेंगे कम होता है, कम। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को नाम से भी जाना जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन क्रमांक अगला है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को नाम से भी जाना जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। शुष्क
शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन क्रमांक आपका है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसको जो कहते हैं ना बच्चों, वो कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे इसके सत्यासत्य। गैसें सबसे अधिक संपीड़नीय अवस्था में होती है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। और ठोसों के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, असत्य होगा। तीसरा देखेंगे, जब कोई द्रव गैस में बदलता है तो इसे संघनन कहते हैं, तो तीसरे का आंसर क्या होगा आपका, असत्य होगा। चौथा, वाष्पीकरण दर पर हवा की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसका आंसर भी क्या होगा आपका, असत्य होगा। पांचवा देखेंगे, ऊष्मा की आपूर्ति करने से कणों की गतिज ऊर्जा घटती है, तो इसका आंसर भी क्या होगा आपका, असत्य होगा। छठा, बर्फ से जल बनने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। और गैसों का ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही आयतन होता है। सातवां, तो इसका आंसर आप लगाएंगे सत्य। और जल का गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा असत्य। और गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे असत्य। यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर दीजिएगा, देखिएगा ब्लूप्रिंट में लिखा गया है कि इस प्रश्न का निर्माण करते समय विषय शिक्षक ध्यान दें कि प्रश्न पत्र में प्रश्न रखते समय कॉलम ए के समक्ष कॉलम बी सही उत्तर लिखा हुआ नहीं हो। तो यहाँ पर जोड़ी हम मिलाएंगे और जोड़ी में यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हम मिलाएंगे। ठीक है, मतलब पेपर में हमें क्या रखना है, जोड़ी का ध्यान रखना है कि जो जोड़ी इधर ही, अगर इसका आंसर यहाँ सामने नहीं होना चाहिए, बगल में होना चाहिए। तो हम बच्चों यहाँ पर ठोस को किससे मिलाएंगे, निश्चित ठोस को मिलाएंगे हम निश्चित आकार और आयतन। अब यहाँ पर ये बात क्यों कही गई है, इसलिए कही गई है क्योंकि यहाँ पर जो आंसर है ना बच्चों, सभी के आंसर सामने ही सही दे रखे हैं, सबके आंसर इसके क्या है, सामने है। तो यहाँ पर पेपर बनाते समय यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिक्षक इस बात का ध्यान रखे कि सही जोड़ी का उत्तर सामने नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हमारे लिए ये और आसान हो जाता है। इसका आंसर भी यहाँ पर ये सही मिला हुआ है। वाष्पीकरण को आप किससे मिलाएंगे, द्रव का गैस में बदलना, संघनन गैस का द्रव में बदलना, उदरपातन ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन, जमाव द्रव से ठोस में परिवर्तन, द्रवीकरण गैस से द्रव में परिवर्तन, और तापमान बढ़ने पर गैस का आयतन बढ़ता है और दबाव बढ़ने पर गैस का आयतन घटता है। वाष्पीकरण की दर हवा की गति से बढ़ती है और ब्राउनियन गति कणों की अनियमित गति। इस प्रकार हमारी पूरी क्या मिल जाती है, जोड़ी मिल जाती है, जो कि यहाँ हमारे पेपर में आने वाली है। इस प्रकार आप जोड़ी को अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ से अति लघुत्तरी प्रश्न आएंगे 2 नंबर का, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से लगाएंगे। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से लघुत्तरी मतलब एक 3 नंबर का एक प्रश्न भी आपका आएगा, 3 नंबर का इसी में से आपका आने वाला है। और उसके बाद में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये अध्याय नंबर 2 आ जाएगा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। अभी हमारा वीडियो जो आप देख रहे हैं वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, प्रश्न बैंक का थोड़ा सा बताता हूँ। फटाफट इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। देखिए अध्याय 2 जो आता है उसमें से आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ से आपके रिक्त स्थान आएंगे, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ से आपके अति लघुत्तरी प्रश्न आएंगे 2 नंबर में। उसके बाद में यहाँ से 3 नंबर का प्रश्न भी आएगा। उसके बाद में अध्याय नंबर आपका 5 आएगा पेपर में, जो अध्याय का नाम क्या है, जीवन की मौलिक इकाई। यह भी पेपर में आएगा, जिसमें से रिक्त स्थान आएंगे। जीवन की मौलिक इकाई क्या कहलाती है, आगे आप देख सकते हैं। सत्य असत्य पार्ट्स आएंगे। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, और यहाँ पर कोशिका किसे कहते हैं,
उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आएंगे और यहाँ पर आपका अध्याय नंबर 6 भी आने वाला है, जिसमें आपकी जोड़ी आएगी जाइलम। तो जाइलम देख सकते हैं आप, ये जोड़ी मिली हुई है यहाँ पर। सबसे अच्छी बात तो ये कि जाइलम पत्तियों से भोजन का परिवहन और फ्लोएम जड़ों से जल एवं खनिजों का परिवहन और पारेकाइमा भंडारण व प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आगे आप देख सकते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ पर अगला जो अध्याय रहेगा आपका, उसमें आप 7वां अध्याय आएंगे। आपके 7वें अध्याय से आपके जो आएंगे वो क्या क्या आएगा, यहाँ साफ साफ लिखा है। एक शब्द में उत्तर आएंगे बच्चों, और 2 नंबर का प्रश्न आएगा, 3 नंबर का आएगा और 4 नंबर का भी इसमें से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में ये पूरा प्रश्न बैंक आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको कुछ सॉल्यूशन करवा दिया है, कुछ बच रहा है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। जितने विद्यार्थियों के ज़्यादा कमेंट आएंगे उतने ही जल्दी मैं लेकर आऊँगा, और ये वीडियो कम से कम 4 से 5 हज़ार विद्यार्थी देखना चाहिए, तब जाकर मैं लेकर आऊँगा। अन्यथा कोई मतलब नहीं हो रहा है, कोई देख नहीं रहा है, इस कारण से फिर मैं लेकर नहीं आऊँगा। तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को आप शेयर कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए जल्दी से बना सकूँ। धन्यवाद।